बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, तिल का बीज जब आप ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, जब आप तिल के बीज की बिजाई कर देते हैं तो तिल का बीज बाज़ औक़ात बाहर ही नहीं निकलता, यानी उसका उगाव ही नहीं होता। हमारे काश्तकार दोस्त का नुकसान हो जाता है। इसकी वजूहात क्या होती हैं? 4 वजूहात होती हैं इसकी। वैसे तो ये 4 छोटी छोटी सी बातें हैं, हमारे काश्तकार दोस्त इनका ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर वो ख्याल ना रखें तो उनका नुकसान हो जाता है, क्योंकि तिल के बीज का बाहर ना निकलने का मकसद ये है कि उनका बीज तो ज़ाया हो ही गया है, वक्त भी ज़ाया हो जाता है। काश वो 4 बातें कौन कौन सी हैं इसके बारे में आज बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्त के तिल की फसल अगर आप काश्त कर रहे हैं तो आपकी ज़मीन का लेज़र लेवल होना, हमवार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ज़मीन हमवार नहीं है, आप रोनी का पानी लगाओगे, पानी किसी जगह पे कम लगेगा, किसी तरफ ज़्यादा लगेगा। तिल का बीज जो हमेशा तर के अंदर काश्त किया जाता है, ये बात याद रखें। जब आप उसका इंतजार करोगे, वतर का जब आप इंतजार करोगे तो एक तरफ वतर जल्दी आ जाएगा, दूसरी तरफ अभी जमीन जो है वो ज्यादा तरवतर में होगी। आप जब थोड़ा सा इंतजार करोगे, ये वाला वतर खुश्क हो जाएगा, यहाँ जमीन तरवतर हालत में होगी। आप बीज का छटा करोगे, तिल की आप बिजाई कर दोगे, होगा क्या कि जहां कम वतर होगा वहां बीज निकलेगा नहीं, आपके खेत के अंदर पौधों की तादाद कम रह जाएगी, आपको पैदावार का नुकसान होगा। काश्त की दूसरी वजह क्या होती है कि हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त जो हैं वो छटे के जरिए तिल की फसल काश्त कर रहे होते हैं। वो ज़मीन के अंदर छटा करके वो तिल के बीज का छटा कर देते हैं, ऊपर से हल सुहागा लगा रहे होते हैं। हल सुहागा अगर आप बिल्कुल हल्का सा लगाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने दबा के हल सुहागा लगा दिया तो बीज नीचे दब जाता है। देखिए, तिल का बीज बहुत ही छोटा होता है, जितना बीज होता है उतनी उसके ऊपर मिट्टी आनी चाहिए, उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा भी आ जाए तभी गुजारा हो जाता है। यानी 1 इंच मिट्टी आ जाए तब भी बीज बाहर निकल आता है, लेकिन अगर 2.5-3 इंच तक ज़मीन के अंदर बीज दब जाए तो फिर वो बीज बाहर ही नहीं निकलता, पौधों की तादाद कम रह जाती है, आपको पैदावार का नुकसान हो रहा होता है। काश्त में तीसरी वजह जो होती है जिसकी वजह से तिल का बीज बाहर नहीं निकलता, उसकी वजह यह होती है कि हमारे काश्तकार दोस्त मौसम का हाल नहीं देख रहे होते। यानी उन्होंने बीज की बिजाई कर दी, आज उन्होंने तिल के बीज की बिजाई कर दी, रात ही बारिश हो गई, अगले दिन बारिश हो जाए या 2 से 3 दिन के अंदर भी अगर बारिश हो जाए तो बीज बाहर नहीं निकलता, यानी उनकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। चौथी वजह जो होती है वो उनकी ज़मीन का इंतखाब होता है, यानी वो ऐसी ज़मीन का इंतखाब कर लेते हैं तिल की बिजाई करने के लिए जिसमें तिल की काश्त नहीं करनी चाहिए। यानी अगर आपकी नमकियात वाली शोरज़दा कलराठी ज़मीन है तो उस ज़मीन के अंदर आपको तिल की फसल काश्त नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसी ज़मीन के अंदर तिल की फसल काश्त कर देंगे, तिल का बीज बाहर ही नहीं निकलेगा, यानी उसका उगाव ही नहीं होता। नमकियात की वजह से आपकी मेहनत सारी की सारी ज़ाया चली जाती है। तो उम्मीद है कि इन चीज़ों को नज़र में रख के आप तिल की फसल काश्त करेंगे, तिल के बीज का अच्छा उगाव करवा लेंगे और अपनी पैदावार बढ़ा लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।